ना सर आपने और वेक्टर प्रोडक्ट। सो सी हियर, अब हम करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए क्लोजली wounded current carrying long solenoid at any inside point। देख लो बहुत सारी इसमें, नंबर 1 एक ये सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड है ऐसे, और थिन भी है ना ऐसे। जैसे ये सोलेनॉइड कैसे बनाते हैं, ये एक सिलिंड्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल का सिलेंडर है, एक कार्डबोर्ड लिया और कार्डबोर्ड जैसे ये है फ्लेक्सिबल कार्डबोर्ड है, उसको हमने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया सिलेंडर के फॉर्म में ऐसे, and then over this there is the winding of the insulated copper wire। इंसुलेटेड कॉपर वायर की वाइंडिंग है ना, समझ में आया। तो ये क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड बन जाएगा। when current will pass through it will behave just like a, कैसे बिहेव करेगा, it will behave just like a that what उसको क्या कहते हैं, सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट। ये सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट की तरीके से बिहेव करेगा। समझ में आया। हम तुमको दिखा रहे हैं कैसे बनाएंगे, देख लो। जरा वायर निकाल ले, यहाँ पर है। चलो ठीक है, वायर नहीं मिल रहा तो वो रखा हुआ, वो उठा दो, बस बता रहे हैं। हाँ ला दो, पूरा ला दो, बता। देख लो सोलेनॉइड कैसे हम बनाएंगे ऐसे। अभी चाहिए, देख लो सोलेनॉइड के लिए क्या करेंगे, वी विल टेक ए फ्रेम ऑफ सिलेंड्रिकल फ्रेम ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। एक ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का सिलेंड्रिकल फ्रेम है, तुम देख रहे हैं। एंड ओवर दिस देयर इज द वाइंडिंग ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये ऐसे इस तरीके की ये क्या है, वाइंडिंग है। यहाँ तो ये वायर के ऊपर थ्रेड है, हम थ्रेड रिमूव कर देंगे। So when current passes through this solenoid, what will happen? It will behave just like the cylindrical bar magnet. Its one face will become north pole and other face will become the south pole। आया समझे। तो अगर हम डायग्राम पर शो करें, अगर इसको हम शो करें तो ये ऐसे, ये सिलेंडर है and this there are the windings, सबको दिखाई दे रहा हो। और यहां तो हमने टर्म्स को दूर दूर दिखाया है, पर एक्चुअल में टर्म्स क्या होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं। When you will pass the current, यहाँ पर करंट ऐसे जाएगी तो देख रहे होंगे, इधर ये ऐसे जाके फिर इधर से आ रही, मतलब यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट ये होगी। समझ में आ गया, ये डायरेक्शन ऑफ करंट। These terms are the circular terms। अगर हम देखें ये टर्म्स कैसे हैं, ये टर्म्स हैं सर्कुलर टर्म। देख लो ये ऐसे है कि नहीं,
दीज टर्न्स आर द सर्कुलर टर्न। ये प्लास्टिक का सिलेंडर है, इसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर लिपटा हुआ है। ऐसा नहीं, यहाँ पर तो थ्रेड लगा हुआ है, थ्रेड हटा के फिर इस वायर की वाइंडिंग करेंगे, और वो वाइंडिंग क्या है, इस वायर को इंसुलेट कर लेंगे। इंसुलेट कैसे करते हैं वायर को? एक तो तरीका क्या होता है कि प्लास्टिक का इंसुलेशन कर दें, दूसरा तरीका क्या है, इस पर इंसुलेटिंग पॉलिश कर दी जाती है। जैसे अगर तुमने फैन की कॉइल देखी हो, फैन देखा है ना, कभी कभी हम कहते हैं फैन की वाइंडिंग जल गई, फैन की वाइंडिंग जल गई। वाइंडिंग मतलब ये आए समझे, मतलब क्या है, जो वायर लिपटा हुआ है उसमें वो जल गया। कैसे जल गया है? हीट एनर्जी के कारण, हीट के कारण क्या हो जाता है, इंसुलेशन क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। इंसुलेशन मेल्ट हो गया तो दो अनकवर्ड वायर अब क्या हो जाएंगे, कांटेक्ट में आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फायरिंग विल टेक प्लेस एंड दैट विल बर्न। मतलब वो पूरी वाइंडिंग बेकार जाएगी और फिर से हमको वाइंडिंग भरवानी पड़ती है। ऐसा समझे, अक्सर देखा होगा कि हो जाता है। तो यहाँ पर ये इंसुलेटेड वायर है। When current will pass through it, what will happen? It will behave like a cylindrical bar magnet. इसका एक फेस on which the direction of current appears clockwise, वो कैसे बिहेव करता है, साउथ पोल, and the other face on which the direction of current appears anti-clockwise, that will behave like north pole। मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नॉर्थ पोल है। अरे ये करंट की डायरेक्शन, जब इसमें वाइंडिंग किया तो इस पर करंट की डायरेक्शन क्या है ना, आए समझे। जैसे अभी हम यहाँ देखें तो ये करंट की डायरेक्शन जब इधर से देख रहे हैं तो कैसी है, ऐसे इस तरीके से है ना, ये डायरेक्शन कैसी, क्लॉकवाइज। समझ में आया ना, क्लॉकवाइज हुई तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, साउथ पोल, इस तरफ नॉर्थ पोल हो जाएगा। ऐसे ये सीधा जाना चाहिए। ये क्लॉकवाइज है डायरेक्शन ऑफ करंट, देयरफॉर ये साउथ पोल। करंट की डायरेक्शन ये हम बता रहे हैं। अब अगर ये एक क्लोजली वुंडेड लॉन्ग थिन सोलेनॉइड है, लॉन्ग एंड थिन, देख लो कई चीजें हैं। नंबर वन क्या है, टर्म्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। नंबर टू क्या है, ये एक लॉन्ग सोलेनॉइड है। लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब बहुत लंबी है। नंबर थ्री क्या है, इट इज ए थिन सोलेनॉइड। थिन सोलेनॉइड का मतलब क्या है, एक बार हमने इस पर वायर्स की वायर लपेटा, एक बार हमने वायर इस पर लपेटा, बताओ कौन वाला थिक है, ये वाला थिक है और ये वाला क्या है, थिन। ये एक थिन सोलेनॉइड बनेगी, जाके इस पर लपेटेंगे एक थिक सोलेनॉइड बनेगी। समझ में है? अभी समझ लो हमारी बात। तो ये आ गया समझ में। अब देख लो, एक होती एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड कहाँ है, देख लो कहाँ स्केल होगी। एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, ये एक्सिस सोलेनॉइड की, ये एक्सिस है। आए समझे। अब देख लो, सोलेनॉइड के अंदर अगर ऐसी सोलेनॉइड हो, लॉन्ग सोलेनॉइड हो, थिन सोलेनॉइड हो, क्लोजली वुंडेड सोलेनॉइड हो, तो सोलेनॉइड के अंदर हर एक पॉइंट पर बी की वैल्यू क्या है, बी क्या है, यूनिफॉर्म है। देयर विल बी ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड at every point inside the solenoid and it will be along the axis। मतलब क्या होगी, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो ये एक्सिस के कहीं भी ले, ऐसे यहाँ ले, everywhere it is same in magnitude as well as in direction, means there is a uniform magnetic and just outside मतलब ये इसके जस्ट बाहर का मतलब क्या है, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर P जीरो होगा, ये हमको मालूम होना चाहिए। अब तक जो चीज बताई वो समझ में आई।
magnetic field due to a closely wounded current carrying long and thin solenoid at any inside point. So if we are having such type of a solenoid, then on passing the electric current, a uniform magnetic field will be produced inside the solenoid, which will be along the axis of the solenoid, while just outside. हम करें just outside. Just outside का मतलब ये point, ये वाला point नहीं. क्यों ये वाला नहीं? क्योंकि यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड होगी. जब हम करें सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का पैटर्न क्या होगा? यही तो होगा. तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड है, पर यहाँ पर क्या है? जस्ट आउटसाइड जीरो है. Have you understood this point? बोले. अब देख लो ये जीरो क्यों होगा, हम इसको बता रहे हैं. हम क्या ले लें? दो एडजेसेंट टर्म्स ले लें. हमने क्या ले लिया? दो एडजेसेंट टर्म्स ले लिया. अब ऑलरेडी हमने कहा ये क्लोजली वुंडेड है, मतलब एक में डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, दूसरे में भी वही होगी, क्योंकि इसी की करंट तो इसमें जाती है. आए समझे? सो दीज आर द टू एडजेसेंट टर्म्स. यहां पर इनके बीच हमने बहुत अधिक सेपरेशन दिखाया. आए समझे? पर हमने तो यूज क्या किया? क्लोजली वुंडेड. आए समझे? पर हमने क्लैरिटी के लिए यहाँ पर लिया हुआ. अगर हम कोई ये पॉइंट ले, तो तुम देखोगे कि ये किस कॉइल के पास में है. ये कॉइल नंबर 1, ये कॉइल नंबर 2. दिस पॉइंट इज नियर टू विच कॉइल? कॉइल 1 के पास में दिखाई दे रहा. पर जब हम कह रहे हैं क्लोजली वुंडेड, मतलब टर्म्स बहुत पास पास में है, दे आर वेरी नेक्स्ट टू ईच अदर, देयरफॉर दिस पॉइंट विल बी इक्वली फार फ्रॉम बोथ द टर्म्स. दोनों टर्म्स से बराबर डिस्टेंस पर होगा. आए समझे? हमने तो केवल क्लैरिटी पर्पज के लिए दूर दूर दिखाया. तो कोई भी पॉइंट इन दोनों के बीच में आउटसाइड लिया जाएगा, क्या होगा? दैट विल बी इक्वली फार फ्रॉम बोथ द टर्म्स. अब देख लो इस टर्न के कारण, ये जैसे ये टर्न है, तुम अपनी कड़ा लाओ, ये एक टर्न है, तो जो यहाँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इसकी एज के पास में होगी, क्योंकि ये तो करंट कैरिंग कॉइल है, जो इसके एज पर टर्म्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी, वो कैसी होंगी? वो जस्ट यहाँ से इंटर करेंगी, ऐसे निकल जाएंगी ना. मतलब अगर हम थ्रेड से शो करें, तो थ्रेड से शो करेंगे तो वो क्या होगा? हम शो कर रहे हैं यहाँ पर, जरा इसको थोड़ा वो कर तोड़ लें. सब लोग देखें, अगर हम थ्रेड से इससे वायर से शो करें तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? एज पर ऐसी ये पैटर्न होगा. ऐसे मतलब एक तरफ से इंटर करेगी, दूसरी तरफ से क्या हो जाएगी? निकल जाएगी. मतलब ऐसे अगर हम शो करें तो यहाँ पर ये इधर से इंटर की, इधर से निकल, ऐसे नहीं, इधर से इंटर की, इधर से निकल गई. सेम थिंग अप्लाइज हियर आल्सो. क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? दोनों में सेम है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की भी डायरेक्शन सेम है. ये जो रेड कलर से शो किया है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, which have produced due to the current of these coils. अब अगर हम एक पॉइंट यहाँ पर देखें, तो ये कॉइल नंबर 1 जितनी मैग्नेटिक फील्ड इधर प्रोड्यूस कर रहा है, कॉइल नंबर 2 उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट. नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? बताओ क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. कॉइल नंबर 1 ये टर्न, ये कॉइल जितनी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर अपवर्ड प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में. क्यों उतनी ही कर रहा है? बिकॉज दिस पॉइंट इज इक्वली फार फ्रॉम बोथ द करंट टर्म्स. दिस पॉइंट इज इक्वली फार फ्रॉम बोथ द करंट टर्म्स. हैव यू गॉट दिस पॉइंट? अब देख लो, अगर हम देखें any point which is near the center of the coil,
तो सेंटर ऑफ कॉइल पर क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड, इट विल बी अलोंग इट्स एक्सिस। तो ये सेंटर ऑफ टर्न है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, अलोंग द एक्सिस, क्या होगी ये ऐसे, मतलब जो इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगी इसकी, वो क्या है, इससे तो पास हो ही रही है, दूसरे भी टर्म से पास होगी, क्योंकि वो क्या है, दोनों टर्म्स क्या है, कोएक्सियल, दोनों टर्म्स क्या है, कोएक्सियल, ये सब कोएक्सियल। So the magnetic lines of force which are produced due to current of this will also pass through this. Same thing applies for it. जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब इस करंट 2 की मैग्नेटिक लाइंस होंगी, वो भी क्या होंगी, they will also pass through the loop 1। ऐसे तो अंदर होगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट बाहर क्या होगी, जीरो। हम ये ध्यान में रखें, अगर क्या है, if there is a closely wounded long current carrying solenoid, then at any inside point magnetic field inside will be uniform and it will be along the axis, while just outside it will be zero। ये चीजें डेरिवेशन के पहले हमको मालूम होनी चाहिए, इनको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखेंगे, इनका रीजन हम नहीं एक्सप्लेन करेंगे वहां पर। अब हम डेरिवेशन लिखवाते हैं, समझ में आया। अब एक चीज और भी बता दें, जब इतना बता ही दिया तो देख लो, और कैंची है क्या, कैंची है सर। let us consider a closely wounded long and thin current carrying solenoid, एक closely wounded long and thin current carrying solenoid as having small n terms per unit length, मतलब इतने टर्म्स पर यूनिट लेंथ है, एंड कैरिंग करंट आई, कैरिंग करंट आई, कितनी करंट कैरी कर रही है, आई करंट ये कैरी कर रही है। ऐसे लेट इट इज सिचुएटेड on plane of paper, such that its axis lies along plane of paper। ये प्लेन ऑफ पेपर में सिचुएटेड है इस तरीके से कि इसकी एक्सिस क्या है, ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब तुम ऐसे देखो, हमने प्लेन ऑफ पेपर को ऐसे खड़ा कर दिया, ऐसे, और ये ऐसे, मतलब इसका आधा टर्न हर एक कॉइल का ऊपर है पेपर के, आधा टर्न नीचे है, यहाँ पर तुमको शो कर रहा है, आधा टर्न ऊपर है और आधा टर्न क्या है, नीचे दिखाई दे रहा होगा। हाफ टर्न इज above to the plane of paper and half turn is below to the plane of paper। समझ में आया ना, हम यहाँ पर इसको डायग्राम में बना रहे हैं। इसको हम पर्पसली थोड़ा बिगर बना रहे हैं, ताकि अभी बहुत सी चीजें हमको शो करनी रहेंगी तो वो क्लियर हो। अब सब लोग यहाँ पर देखें,
ये प्रीवियस डायग्राम। यहाँ पर करंट, अगर हम यहाँ प्लेन ऑफ पेपर के हिसाब से देखें, यहाँ पर करंट कैसे जा रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड जा रही है कि नहीं, क्योंकि करंट ये ऐसे आई और ये टर्न होके ये ऐसे, और इन पॉइंट्स पर क्या हो रही, करंट इज गोइंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डाउनवर्ड। है यू गॉट दिस पॉइंट? ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो हम यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे शो करेंगे, यहाँ पर तो अपवर्ड है, and here it is downward. अब सब लोग यहाँ देखें, दिस इज द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। एक्सिस कहाँ है, ये एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। अब देख लो, दिस इज द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। नाउ वी विल मेंशन द मैग्नेटिक फील्ड at any inside point, any inside point, magnetic field will be uniform and parallel to its axis. While just outside it will be 0. just outside कितनी होगी, 0। अब देख लो, हमको तो इनसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हम एक एम्पीरियल लूप एज्यूम करेंगे। तो वो एम्पीरियल लूप हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। ये एक एम्पीरियल लूप है, रेक्टेंगुलर एम्पीरियल लूप। इसको हमने नेम कर दिया पी क्यू आर एस। आए समझे? ये पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियल लूप है। इफ यू सी what is the direction of vector b along the pq at any point of pq, ये ऐसे होगा कि नहीं, क्योंकि कहा ही है। वेक्टर dl भी क्या होगा, इट विल बी इन द सेम डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि वो तो स्ट्रेट है, तो उसी के along होगा। पर अगर यहाँ पर देखें, इतने पार्ट पर, यहाँ पर वेक्टर बी क्या होगा, वो तो एक्सिस के ही along होगा, ऑलरेडी बता चुके हैं। पर वेक्टर डीएल अब क्या होगा, मतलब वो तो क्यू आर के along होगा। जैसे इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा कि नहीं, सब लोग देख लें, हम पास से दिखा दें। ये 90 हो गया, जबकि पी क्यू के along वेक्टर बी और वेक्टर डीएल क्या है, 0 डिग्री एंगल। आए समझे? ये 0 डिग्री है। अब यहां पर देखें, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही होगी along the axis, and this is the vector dl। एंगल कितना होगा, ये दिखाई दे रहा होगा, समझ में आया?